ये देखो, और अपने कुकुर की खाने वाली बस। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत खास है। मैं बनारस से आ गई हूँ, थोड़ी जल्दी आ गई क्योंकि हमें जाना था एक शादी में। बहुत खास शादी है, बहुत अच्छी शादी है। हमें इनवाइट किया गया था, बहुत प्यार से इनवाइट किया गया था। तो मैं थोड़ा जल्दी आ गई, छुट्टियां भी खत्म नहीं हुई थी और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं जोधपुर के लिए, जो कि है शादी। तो मिलते हैं, देखते हैं वहाँ पे कैसा सब क्या है। फिर हम लोग घर से आने के बाद यहाँ गेस्ट हाउस में आ गए थे क्योंकि यहाँ सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे। फिर यहाँ से हमें निकलना था और हम सब ने यहाँ पे पिया है चाय और पानी पी लिया और फटाफट निकल गए जोधपुर के लिए। फिर से हमने चाय पिया क्योंकि मुझे चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। तो 2-3 बार हम रुक के चाय पी लिए थे और चाय पीने के बाद फाइनली हम आ चुके थे जोधपुर। काफ़ी 3-4 घंटे में हम जोधपुर पहुँच चुके थे। तो जोधपुर में एंटर करते ही जिस होटल में हमें स्टे करना था हम वहाँ आ चुके हैं। और ये बहुत प्यारा और बहुत प्यारे में, बहुत बड़े में ये होटल था जिसका रेडिसन नाम था। बट इसका जो राजस्थान का होटल या मॉल या रिसोर्ट वगैरह होता है वो काफ़ी अच्छे में बनाया जाता है। मतलब एक राजा महाराजा टाइप का जो किला होता है वैसा लुक दिया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था यहाँ का, बहुत ही प्यारा था, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। हम लोग के साइड में यूपी में और या मतलब और अदर स्टेट में आप देखोगे वैसा टाइप का नहीं रहता इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे होटल में यहाँ राजस्थान में रहता है। बहुत प्यारा लगता है। तो फाइनली हम लोग होटल में एंटर कर चुके थे और मतलब पहले से ही सारा बुकिंग था, बस हमें जाना था और अपने रूम में जाना था। लगेज हमारा अपने रूम में आ जाता। तो काफ़ी बड़े में था। यहाँ पे माही और माही रेडी कुछ कर रहे थे और ये देखो कितने बड़े में ये प्यारा सा होटल है। फिर हम आ गए अपने रूम में और सबसे पहले आते ही मैंने यहाँ का देखा बाथरूम बहुत प्यारा था, बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत प्यारा, मतलब बहुत प्यारा रूम था। देख के मन खुश हो गया और सारी थकान तुरंत दूर हो गई। इतना प्यारा होटल था कि मैं क्या ही बताऊं। और रूम बहुत अच्छे थे, हम लोग को बहुत अच्छे सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी जो हमें मिलनी चाहिए थी, सारी फैसिलिटी थी। तो यहाँ पे माई भी सबसे पहले एंटर कर रही थी बाथरूम में, बाथरूम देखने आई थी और डस्टबिन में कुछ डाल रही थी। और यहाँ पे हमारा लगेज भी आ चुका था और लगेज आते ही माँ ही बहुत खुश थी। माँ ही होटल में आते ही बहुत खुश हो गई थी और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि एंटर करते ही उनको बहुत सारा चिप्स, बिस्किट, नमकीन, कुरकुरे, चॉकलेट्स बहुत सारे थे। और सबसे प्यारी चीज़ ये लग रही थी जो ये सीनरी है ना, वॉल पेपर मतलब जो वॉल पे लगाई गई थी बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही प्यारी थी। तो मैं ऐसे ही निकली थी ये देखने के लिए कि कितने बड़े में, मैंने पूरा कवर भी नहीं कर पाई। ये बहुत बड़े में होटल था। ये देखो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना प्यारा लग रहा है। जैसे अब हम लोग सिटी पैलेस जाते हैं, जल महल जाते हैं या किसी और किला में जाते हैं, मान सिंह का किला, और मतलब सब ऐसा ही लुक है। पूरा बाहर से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा ही है कि हाँ किसी मतलब किसी महल में जा रहे हैं हम लोग। तो बहुत स्पेस था, बहुत बड़े में था, बहुत प्यारा था। और फिर फाइनली हम लोग मैं अपने रूम में आ रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था और हमें अभी डिनर भी करना था। डिनर करने से पहले हमें सर के घर भी जाना था क्योंकि वहाँ पे कुछ था और हमें निकलना था वहाँ के लिए भी। तो ऑलमोस्ट 7 o'clock हो चुका था जब हम यहाँ पहुँचे थे होटल में। तो हाँ 7 बज गए थे, शाम के 7 बज रहे थे। और फिर माई की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि माई देखो बहुत खुश थी। वो अपना ये गिफ्ट दिखा रही थी। यहाँ ऑलरेडी पहले से ही रूम में रख दिया गया था और बहुत अच्छा लग रहा था। माई बहुत खुश थी और टीवी अलग से चल रही थी और टीवी में न्यूज़ आ रहा था। वो कह रही थी कार्टून लगा दो, कार्टून। और माई को लगा कि यहाँ की फ्रिज में भी कुछ होगा। जैसे हम लोग कुछ ना कुछ रखे रहते, अपने छोटे बच्चा है या कोई बच्चा आता तो उसे देने के लिए रखे ही रहते। तो माई को लगा यहाँ की फ्रिज में भी कुछ होगा, क्योंकि माई पहले भी होटल में रुकती थी ना, तो उसको पता है कि हाँ इस हर जगह की फ्रिज रहती है, तो यहाँ पे फ्रिज होगा। मैं बता रही थी नहीं है, लेकिन बोल रही थी नहीं मम्मा है, और उसको खोलने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पे आयरन रखा था, माई यहाँ जाके बैठ रही थी। मैंने बोला नहीं बेटा यहाँ पे आयरन है, आयरन करना है, तो हंस रही थी। और लेकिन फिर भी वो उसी फ्रिज के पीछे पड़ी थी कि मम्मा इसको खोल दो, शायद इसमें कोल्ड ड्रिंक रखा होगा। लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा कोल्ड ड्रिंक नहीं है। तो बोलती नहीं मम्मा आप ओपन तो करो, छोटी सी फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक होगा।
लेकिन जब उसने खोल के देखा ना तो यहाँ पे कुछ नहीं था, एकदम सॉक्ड हो गई। सिर्फ एक पानी की बोतल थी, एकदम सॉक्ड थी, कुछ था ही नहीं। लेकिन खुश हो रही थी कि चलो मम्मा हम लोग रख देंगे, जो भी सामान हमारे पास कोल्ड ड्रिंक हम रख देंगे। उदास हो गई, उदास मन से देखने लगी। फिर बता रही थी मम्मा हमें इसमें कुछ रख देंगे, और मम्मा ये लो आप अपनी कॉफ़ी पी लो। मम्मा बोल रही मम्मा मैं कोल्ड ड्रिंक अपना रखूँगी और आप कॉफ़ी बना के पी लेना। मतलब उसे पता है कि मैं चाय और कॉफ़ी की दीवानी हूँ, और मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा ही खुश थी। फिर इसने अपना देखो ये आ रही थी वीडियो में दिखाने के लिए, 2 चोटी बना के बहुत हैप्पी हो रही थी। ये देखो, और अपने कुकुर की खाने वाली बस। और मेरे हस्बैंड कुछ कर रहे हैं फ़ोन में, कुछ मेरा ही कुछ काम कर रहे थे ये, और बिज़ी चल रहे हैं अभी। तो माही को देखो, माही को लग रहा था मम्मा मैं इसी टेबल पे स्टडी करूँगी। इनको अभी स्टडी का बहुत अच्छे से याद आ रहा कि मैं ऐसे चौक से लिखूँगी मम्मा। इनको टेबल देख के अच्छा लगा क्योंकि नीट एंड क्लीन है, और अपने घर का तो ऐसे गंदा की रहती, चौक से लिखती, इरेज भी नहीं करती हैं। तो यहाँ पे फाइनली अभी हमें जाना है सर के घर, भैया भाभी के घर, क्योंकि उन्होंने हमें बुलाया है। क्योंकि आज कुछ तो था, पता नहीं क्या था, बट हाँ कुछ तो था। तो यहाँ पे हम जितने भी लोग आए हुए थे सबका यहाँ पे वेलकम किया जा रहा है, बहुत अच्छे से टीका किया जा रहा था। मुझे पता नहीं था टीका करना होता है। ये भाभी यहाँ पे कलश लेके खड़ी हैं, और मुझे पता भी नहीं था यहाँ टीका होता है, तो कुछ कलश में डाला। तो भैया भाभी से मैंने वहाँ पे, और भी लोग जो राजस्थान के थे उन्होंने बताया। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे ये वेलकम देख के। यहाँ पे जो टीका किया जा रहा था काफ़ी अच्छा था। मेरे साथ साथ मतलब फैमिली, पूरी फैमिली को कर रहे थे, बच्चों को और सबको, हस्बैंड वाइफ बच्चे सबको कर रहे थे। तो यहाँ पे माई को भी कर रहे थे, तो ये प्रॉपर वीडियो में अच्छे से आया नहीं है, और बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ पे आई थी, सब लोगों ने मतलब सब सोच रहे थे नंबर वाइज टीका हो रहा था। काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि बहुत सारे लोग थे, और बहुत अच्छा लगा था। ये भैया भाभी का घर है। फिर यहाँ पे स्टार्ट हो गया डांस, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं थक तो चुकी थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा डांस करने में, बहुत मज़ा ही आ गया। मतलब सारे लोग किए थे, राजस्थानी इतना प्रॉपर अच्छे से आता नहीं है मुझे, फिर भी हम लोगों ने बहुत। फिर यहाँ पे मैंने सबका वीडियो बनाया। ये हैं भाभी लोग, और ये येलो कलर का जो राजस्थानी पोशाक पहनी है ये शिखा भाभी है, बहुत प्यारी सी भाभी हैं, बहुत क्यूट। इनकी 2 बेटियाँ हैं पीछे खड़ी, रिद्धि और सिद्धि, ट्विंस बेबी हैं, बहुत प्यारी सी भाभी। इन्होंने बहुत प्यार से हम सबको इन्वाइट किया था। तो मतलब सबसे पहले तो मैं भाभी को थैंक यू बोलूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था, बहुत अच्छा। फिर हम लोग आ गए होटल में। होटल में आने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे किया डिनर, काफ़ी टाइम हो चुका था, डिनर किया। और यहाँ पे माई बहुत खुश थी, इतनी वैराइटीज़ थी ना, इतनी वैराइटीज़ थी, फिर भी लेकिन मन नहीं था कुछ खाने का। थोड़ा थोड़ा सा हम लोगों ने खाया और बहुत वेस्ट भी किया, मन इच्छा नहीं था, ले तो लिया था लेकिन खाया नहीं गया। तो यहाँ पे हम सब सारे 7 लोग सारे डिनर कर रहे हैं। माही ने तो मेरी कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं। मैंने सोचा था थोड़ा बहुत खिला दूँगी, लेकिन स्पाइसी या कुछ ऐसा था तो उसने खाया नहीं। कुछ स्वीट्स भी खिलाया लेकिन नहीं खाया। इतनी वैराइटीज़ थी खाने में कि मतलब ऐसा सोच रहे थे कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं। फिर भी मैंने कुछ लिया था जो कि बहुत ज़्यादा नहीं खाया गया और वेस्ट भी हो गया। तो अब हम आ गए हैं रूम में, खा के हम लोग अपने रूम में आ गए हैं, है ना माही? माही ने कुछ नहीं खाया, बस माही क्या कर रही थी, खेल रही थी, और मैंने ज़्यादा ही खाना खा लिया है। अब है सोने की बारी। फिर कल का आई थिंक संगीत का फंक्शन है, कल वाला देखते क्या है, अभी खुद ही नहीं पता कि कल क्या है, संगीत है, हल्दी है, क्या है। तो जी काफ़ी ज़्यादा हम लोग थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट। हे गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय न्यू वीडियोस। गुड मॉर्निंग आप सभी को, और मेरी तरफ से राधे राधे। सुबह का समय है और आज का फंक्शन है मेहंदी, हल्दी और संगीत। तो अभी हम लोग सो के उठ रहे हैं। ये देखो माँ, ये भी सो रही हैं। माँ अभी सो रही हैं, मैं सो के उठ के काफ़ी टाइम हो गया है, 7:30 के आसपास। और अभी ये नहीं पता कि फंक्शन कब से स्टार्ट होगा। बस अभी सबको फ्रेश हो जाना है और ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद चलेगा कि हाँ कब रेडी होके हमें जाना है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो यहाँ पे हम तीनों रेडी हो चुके हैं फंक्शन के लिए, और अब जाके हमें करना है ब्रेकफास्ट, सुबह का ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में बहुत सारे आइटम था, बट इतना सारा खाने का मन नहीं कर रहा था सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह मुझे गर्म पानी चाहिए होता है, चाय के साथ थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हूँ मैं। लेकिन इधर भी तो मैं पूजा पाठ भी नहीं कर रही हूँ, बस लल्ला को नहला धुला के रख देती हूँ, उनको खाना पीना खिला देती हूँ।
अब यहाँ पे इतने सारा था कि मैं सोच रही थी मैं क्या खाऊँ क्या नहीं खाऊँ, लेकिन फिर भी हाँ ये था कि कुछ ना कुछ हेल्दी मिल गया था, और नहीं जो था वो हमने ऑर्डर कर लिया था। बहुत टेस्टी था, सब कुछ बहुत अच्छा था। फिर हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, माही के डैडी और हम सब ने खाया। माही कुछ भी नहीं खा रही थी, माही को हमने दिया था एक केक, वो भी उसने फिनिश नहीं किया। उसके बाद भाभी भी और हम सब नाश्ता कर रहे थे। भाभी भी बहुत प्यारी लग रही थी, पिंक कलर की साड़ी इन्होंने पहना था हल्दी के फंक्शन के लिए। और मैं यहाँ पे खा रही थी ग्रिल्ड सैंडविच। माही और बाकी सारे बच्चे देखो कैसे खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्विमिंग है, पूल है, तो वो बहुत खुश हो रहे थे कि यहाँ पे हम स्विमिंग करेंगे। और फिर यहाँ अब हम पे जा रहे हैं हल्दी फंक्शन के लिए। हाँ, हल्दी फंक्शन के लिए जा रहा है। ये है दूसरे होटल में जहाँ पे बुकिंग था, शादी होने वाली थी, तो हम लोग दूसरे होटल में रुके थे। और यहाँ पे जो फंक्शन होता है श्री राम इंटरनेशनल वाले में हो रहा था, तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, इस होटल में एंटर कर चुके हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा से वेलकम किया गया था हमारा। फिर यहाँ पे सारी फैमिली आने के बाद बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, हर जगह का कल्चर, कस्टम और मतलब रिचुअल आप कह लो, सब डिफरेंट है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे कुछ और कहते हैं, हमारे यहाँ कुछ और कहते हैं। हमारे यहाँ ताक पाक डाला जाता है, भाभी लोग के यहाँ कुछ और बोलते हैं। वो जो ज्वेलरी वगैरह चढ़ाया जाता है दुल्हन को, उसको कुछ अलग बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, हम सारे लोग आ गए थे कि यहाँ पे दूल्हे को हल्दी लगाई जाएगी। यहाँ पे दूल्हे का हल्दी लग रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और सबसे अच्छा लग रहा थे दूल्हे राजा, बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे बहुत। तो यहाँ पे सबको हम लोग को टीका करना था, और टीका भी करना था, कुछ खिलाना था। पंडित जी यहाँ पे हम सबको कलावा भी बांध रहे थे, टीका लगा रहे थे। और हम लोग को सारी सबको जोड़े में यहाँ पे टीका करना होता है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये फंक्शन देख के, बहुत अच्छा लगा हल्दी में जो ये सारा चीज़ें हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए पंडित जी हमें कलावा बांधने जा रहे हैं, और दूल्हे राजा बहुत प्यारे लग रहे थे, स्माइल उनकी बहुत अच्छी थी। फिर हमने दूल्हे को टीका उका लगाया। तो यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे लग रहे थे, सब राजस्थानी पोशाक में थे, बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं दूल्हे राजा, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जब अंदर ये सारा चल रहा था, फिर मैंने सोचा कि एक बार बाहर जाके देख के आती हूँ कि बाहर क्या हो रहा है। बाहर भी बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत अच्छा फंक्शन है, मतलब बहुत अच्छा डेकोरेशन था, बहुत ही प्यारा डेकोरेशन था। तो अभी अंदर ये सारा चल रहा है, येलो वाली जो हल्दी लगती है, मेन हल्दी जो लग रही थी। फिर यहाँ पे इतना प्यारा था, यहाँ बाहर का डेकोरेशन इतना प्यारा था ना, मैंने देखा तो मैं बहुत खुश हो गई, मतलब। और ये सारे ओरिजिनल फ्लावर हैं, रियल फ्लावर है, कोई भी ऐसा आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं है। बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत ही प्यारा था। मैं तो सारे फ्लावर्स देख के बहुत खुश हो गई कि एक भी ऐसा फ्लावर नहीं था जो कि आर्टिफिशियल था, बहुत अच्छा था, मतलब डेकोरेशन बहुत अच्छा था। मुझे बहुत अच्छा लगा ये शादियाँ इंजॉय, मतलब इस शादी में आके। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी यहाँ पे बुलाया बैठाने के लिए कि यहाँ पे बैठ जाइए, फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं, क्योंकि वो जल्दी से वीडियो में आते नहीं है। तो मैं फ़ोटो क्लिक करवा, उनको लगा कि मैं फ़ोटो क्लिक करवा रही हूँ, पर ऐसा था नहीं, मैंने उन्हें झूठ बोला, क्योंकि मैं हंस रही थी, वीडियो बनवा रही थी। और फिर उनको भी लग गया कि हाँ ये वीडियो बना रही है। फिर मैंने बारी बारी ये सारा चीज़ दिखा, बहुत अच्छा था, मतलब आप सीरियसली जितना ये वीडियो में दिख रहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा था, बहुत प्यारा। जो सामने था, जो रियल था, और जो वीडियो में, काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं, बट बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा। मैं देख के बहुत खुश हो गई। ऐसा काश कि ऐसा हमारी शादी में भी हुआ था, हमारी शादी में हुआ था, बट ऐसा नहीं था। बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब देख के। और सबसे प्यारा चीज़ था कि जस्ट बगल में ही पूल था, और इतना अच्छा लग रहा था मेरे देख के। थोड़ी थोड़ी सी गर्मी थी, और जोधपुर तो सूर्य की नगरी है, तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हाँ फिर भी ठीक था। पूल था तो थोड़ा ठंडा लग रहा था, और ये इतने सारे फैंस थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पे भी उन्हें लगा कि मैं फ़ोटो क्लिक करवा रही हूँ, पर नहीं, फ़ोटो के साथ साथ मैं यहाँ पे वीडियो भी बनवा रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा कम आना चाहते हैं। मैं जब वीडियो डालती हूँ तो वो तो रहते हैं, बट उन्हें पता नहीं चलता, थोड़ा बहुत तो मैं डाल देती हूँ। पूल की वजह से थोड़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे पास में, और मतलब सीरियसली आप देखो वीडियो में कितना अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा था। तो सामने से तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा था। और साइड में यहाँ पे सब छोटे छोटे बच्चे, बड़े, सब लोग खा रहे थे। मेरे हस्बैंड बहुत प्यारे लग रहे थे, गोल्डन येलो में एक शर्ट पहना था उन्होंने, बहुत प्यारा लग रहा था। मैं सोचा था कुर्ता बोलूँगी, कुर्ता पहनने के लिए, येलो कुर्ता, पर उन्होंने पहना नहीं, थोड़ी गर्मी थी, लेकिन उन्होंने पहना नहीं गर्मी की वजह से, पर अच्छे लग रहे थे येलो शर्ट में, गोल्डन शर्ट में, अच्छा लग रहा था। तो वैसे भी मेरे हस्बैंड प्यारे लगते हैं। देखो इन्हें भी अभी नहीं पता चला, उन्हें लगा कि मैं फ़ोटो ही क्लिक कर रही हूँ,
तो फ़ोटो क्लिक कर रही थी, लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि वीडियो बना रही हो ना, मैं जा रहा हूँ। तो मैंने उनको रोक रही थी, नहीं रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, वीडियो में, मेरी वीडियो में कुछ तो बोलो। तो उन्हें बोल नहीं रहे थे, हंस रहे थे। मैंने कहा कुछ तो बोल दो अब तो, लेकिन बोला नहीं इन्होंने। फाइनली उन्होंने बोला ही नहीं, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ी देर टिक गए थे मेरे साथ इस वीडियो में। और माँ यहाँ पे पी रही थी कोल्ड ड्रिंक और कॉफ़ी, कुछ नहीं खा पी रही थी सुबह से। मैंने ये मैगी खाने की कोशिश किया, लेकिन इसने खाया नहीं, क्योंकि पता नहीं स्पाइसी तो नहीं था, बट इसको स्पाइसी लग रहा था। और यहाँ पे गेम से स्टार्ट हो चुका है। मैंने भी माई के साथ साथ थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक और मैगी ले लिया था साथ में, थोड़ा सा भूख लग रही थी। और बहुत सारे गेम्स यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये देखो, बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो हम लोग भी आके यहाँ बैठ चुके। थोड़ी गर्मी थी, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, बहुत ज़्यादा। ऊपर से मैंने बाल भी खोल रखा है, गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। और गेम यहाँ स्टार्ट हो गया है। मन बैठा है मेरा पिया, क्या होगा क्या पता, एक पल को जी ले जरा यहाँ। ये थैंक यू। कोई नहीं, अच्छा गाया उन्होंने। बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। यहाँ बहुत सारा गेम हो रहा था, और गाने का जो ट्यून था बजा दिया था, फिर गाने पहचाना था। तो मेरे हस्बैंड ने भी पहचाना था और मेरे लिए गया था। फिर और भी गेम हो रहे थे यहाँ पे। ये देखो मेरी माही क्या कर रही है, एक बैग लेके, पूरे फंक्शन में बैग लेके चल रही है। इतना छोटा सा बैग है, उसके बैग में बहुत सारे सामान मिल जाएंगे आपको। ये बैग, मेरी लिपस्टिक है, आई शैडो है, उसके बैंगल्स है, बहुत सारा चीज़ उसने रखा था। मैं लिपस्टिक आती तो उसको भी चाहिए ही चाहिए। फिर यहाँ पे बहुत सारे गेम हो रहे थे और डांस भी हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत इंजॉय हो रही थी यहाँ पे। फिर बारी आई थी 2 बच्चों को यहाँ पे हमें दुल्हन बनाने का, बहुत अच्छा। इनको क्या समझ में आएगा। फिर यहाँ पे आया माही छोटे छोटे बच्चों का गेम था, जो कि टिश्यू पेपर से सबकी लिपस्टिक लेना था। तो माही भी अपना लिपस्टिक दिखा रही थी और बहुत सारी लिपस्टिक का निशान बनवा के गई थी। तो यहाँ पे वो देख रही थी किसके लिपस्टिक का निशान सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे चेक करता, माही उठ के चली आ रही थी। फिर उनको कहा गया जाके बैठो, गेम्स हो रहा है तो आना नहीं है। फिर माही आके बैठ गई, अपना टिश्यू पेपर दिया और बैठ गई। फिर यहाँ पे देख रही थी, चेक हो रहा था कि कौन जीता है कौन नहीं। तो यहाँ पे 2-3 बच्चे जीते हैं, माही और 2 बच्चे और जीत गए हैं, जिसमें कि टिश्यू पेपर पे सबसे ज़्यादा लिपस्टिक का निशान था। माही बहुत खुश हो गई, मतलब उसको और मन था सारा गेम खेलने का, क्योंकि बड़ों का बहुत अच्छा सा गेम चल रहा था, डांस का, गाने का, बहुत सारा चीज़ पहचाना था, ऐड का चल रहा था। तो यहाँ पे लेकिन माही बहुत खुश हुई, माही का नाम लिया उसने कि माही और 2 बच्चे जीते हैं। माही को लगा कुछ प्राइज़ मिलेगा, बट ऐसा कुछ था नहीं। तो बाद में बोलती मम्मा कुछ प्राइज़ नहीं मिलेगा। हम कह नहीं बेटा, ये सिर्फ ऐसे गेम हो रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन हो रहा है ना। तो बच्चे यहाँ पे आ गए, फिर वापस आ गए। अब बारी था यहाँ पे दूल्हा दुल्हन का आने का टाइम था, लेकिन इसके जस्ट पहले हम लोग खाना खाने आ गए थे ऊपर। यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा था खाना खाते वक्त भी। यहाँ पे इतनी वैरायटी थी ना, एक तो इतनी वैरायटी थी ना, समझ में नहीं आता खाएं क्या नहीं खाएं। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे खाना खाने। बहुत गर्मी थी, मैंने अपने हेयर को वही क्लैशर लगा लिया था और बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। यहाँ पे भी बहुत सारे खाना था, बहुत वैरायटी थी, मिठाई की, खाने की, सब मिठाई। माँ यहाँ पे फ़ोन दे गई थी, फिर भी कुछ खाया नहीं उसने। और हम सबको भूख लगी थी पर इतना खाया नहीं गया। फिर लेकिन हमने खाया पानी पूरी खा के मुझे बहुत मज़ा आ गया। यहाँ पे पानी पूरी तो मेरा फेवरेट है और था भी बहुत टेस्टी, खाने में मज़ा आ गया। बट हाँ, इतनी भीड़ हो जाती है ना कि फिर एक खाने के बाद और भूख स्टिमुलेट हो रही थी कि नहीं और खा लूँ, लेकिन भीड़ की वजह से इतना हो नहीं, तो 2-3 से ज़्यादा मैंने खाया नहीं। और फिर यहाँ पे मीठा वाला भी था, मैंने सोचा माही को मीठा खिलाऊंगी, लेकिन माही ने नहीं खाया। पानी पूरी खा के मज़ा ही आ गया। और भी सारे था, लेकिन पानी पूरी खाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा। फिर माही को मैं खिला रही थी, मीठा खा लो। माही को पसंद ही नहीं आया, पता नहीं क्यों माही नहीं खाई। माही कुछ भी नहीं खा रही थी यार, मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ हम अपने बच्चों का ध्यान नहीं दे रहे। पर इतना ज़बरदस्ती मैंने फ़ोन भी दे दिया कि बेटा खा लो, लेकिन नहीं, भीड़ भाड़ में सिर्फ इसको खेलने से मतलब था। फिर हम वापस आ गए, लंच करने के बाद हम वापस आ रहे थे सारे के सारे लोग। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, सब लोग बहुत गर्मी से सबसे ज़्यादा परेशान थे कि लेकिन फिर भी फंक्शन अटेंड तो करना ही था, अच्छे से एंजॉय करना था। और बहुत अच्छा था ऊपर साइड में जहाँ पे लंच का अरेंजमेंट था,
तो यहाँ पे देखो माई थक चुकी हैं, खाना कुछ नहीं खाना, बस खेलते खेलते थक रही हैं और गोदी चढ़ जा रही हैं। और फिर यहाँ पे दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो चुकी है। बहुत प्यारे कपल थे, बहुत प्यारे कपल लग रहे थे भाई, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे फिर से गेम स्टार्ट हो गया, काफ़ी ज़्यादा गेम स्टार्ट हो गया, गेम हो रहा था। और यहाँ पे देखो माही का अलग ही चल रहा था, माही अलग ही धुन में थी, अलग ही खेल रही थी। फिर मैं अंदर आ गई थी, बहुत गर्मी लग रहा था, मैंने सोचा था मैं अंदर जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखा सब लोग मेहंदी लगवा रहे थे, तो मैंने भी मेहंदी लगवा लिया। मैं मॉर्निंग में भाभी एक चाइनीज़ मेहंदी लाई थी, जिससे हल्का हल्का लगा लिया था, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे से लगा दिया। पीछे साइड भी लगा दिया है, आगे साइड तो लगाया था, आगे साइड सूखने के बाद इन्होंने पीछे साइड लगा दिया। तो अब क्या हो रहा था कि जल्दी सब लोग मुझसे कह रहे थे कि मत लगाओ, क्योंकि हम लोग को 15-20 मिनट का टाइम ही मिला था कि संगीत में डांस करना है, उसका सीख लो। तो हम जितने भी बहुत सारी फैमिली थे ना, सबको था कि चलो फटाफट सीखो। तो मैं कह रही थी मैं आ रही हूँ, तो मैंने उनको भैया को बोला भैया थोड़ा सा ही लगाओ क्योंकि मुझे जाना है, लेकिन भैया ने लगा दिया। क्योंकि जिसके पहले मैंने जिस हाथ में लगाया था वो दूसरे भैया लगाए थे, उन्होंने बहुत अच्छी नहीं लगाई, पर ये वाले भैया बहुत अच्छा मेहंदी लगा रहे थे मेरा। और फिर हमें सीखने जाना था डांस, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डांस, मतलब संगीत का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो हम लोगों ने तो सीखा नहीं था, बस हम लोगों ने 15-20 मिनट ही हमें रिहर्सल करने को मिला था, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था। और फिर हमें शाम को भी आना था, संगीत में जल्दी ही आना था। और यहाँ पे अभी बज रहे हैं 5 बज रहे हैं, 5, हाँ ऑलमोस्ट 5 तो बज ही रहे थे। और 8 बजे से ही संगीत स्टार्ट हो रहा था, लेकिन फिर हम लोग यहाँ से फटाफट डांस सीखने चले गए। जस्ट मेहंदी लगा के हम लोग यहाँ पे आ गए थे रिहर्सल करने। हमें ज़्यादा टाइम तो नहीं मिला था, 15-20 मिनट का ही टाइम था रिहर्सल करके। फिर हमें होटल वापस जाना था, फिर रेडी होके संगीत के लिए आना था। मतलब हमें रेस्ट नहीं करना है पूरा दिन से, बस हम यही सारे फंक्शन में ही थे। सब थक चुके थे, सब टायर्ड हो चुके, सबके पास बच्चे थे। लेकिन फिर हम लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छे से रिहर्सल किया। रिहर्सल करने के बाद हम होटल गए, होटल से फिर रेडी होके हम लोग फटाफट के लिए निकल चुके। देखो संगीत के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने फिर से ये साड़ी पहले और भी फंक्शन में पहन लिया है। और ये देखो कितनी प्यारी सी गुड़िया है भाभी की, इसने हेलो किया, टुक टुक नाम है। तो रात का समय देखो काफ़ी टाइम हो गया, 8 बजे का फंक्शन था, हम लोग यहीं 9 बज गया हमें होटल में ही। फिर हम लोग यहाँ आ गए, इतना अच्छा लग रहा था, पूरा व्यू इतना अच्छा था, पूरी थीम वाइट का थीम था। और सीरियसली सारे रियल फ्लावर्स हैं, इतना अच्छा लग रहा था मुझे इस शादी में कि कोई भी आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं था, सब रियल फ्लावर था। और बहुत अच्छा लगा मुझे ये व्यू देख के, मुझे मेरी साड़ी से मैच कर रहा था, मेरी भी वाइट साड़ी और पूरा वाइट था। और मेरे हस्बैंड ने देखो पहना है ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट, एकदम हीरो लग रहे हैं, किसी हीरो से कम नहीं है, बहुत स्मार्ट लग रहे थे। मैंने कहा आपका पूरा व्यू बहुत अच्छा लग रहा है, वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन। मैंने वाइट पहना, पहले मैं गाउन पहनने वाली थी, फिर मैंने साड़ी पहन लिया। और देखो कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन था, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन, मतलब दिल खुश करने वाला डेकोरेशन था, मज़ा ही आ गया देख के। तो ऐसा लग रहा था वाह वाली फीलिंग आ रही थी, और इतना प्यारा था ना, थीम बहुत प्यारा था। तो वो सारे जेंट्स को यहाँ पे सूट पहनना था और सबको साड़ी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने पैंट शर्ट पहना और गर्मी की वजह से सूट नहीं पहना उन्होंने, गर्मी भी लग रही थी यार। और कभी कभी माई थक जाती है तो गोदी चढ़ जाती है, इसलिए। तो हम आए थे यहाँ पे, ऑलरेडी संगीत स्टार्ट हो चुका था, डांस सबके चल रहे थे। इवन हमने दूल्हा दुल्हन का डांस भी मिस कर दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में ही था वो, काफ़ी लेट हो गए थे हमें आने में, क्योंकि हम होटल लेट पहुँचे। फिर थोड़ा देर रेस्ट करके चाय वाय पिया, फिर हम लोग रेडी होके आए, तो इसलिए लेट हो गया हम सबको। फिर यहाँ पे देखो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, और अभी का टाइम बहुत अच्छा लग रहा था सबको देख के। फिर यहाँ पे हम सारे लोग देखिए, सारी भाभियाँ हैं और सब प्यारे लग रहे हैं, सब रेडी होके आए हैं, इतने क्यूट से लग रहे हैं सारे के सारे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था और सब इंजॉय भी कर रहे थे, और सब बाहर से आए थे शादी अटेंड करने, सब लोग बाहर से आए थे। फिर ये हो रहा था कि हम कुछ खा लेते हैं, भूख भी लग रही थी, क्योंकि होटल पहुंचने के बाद हमने सिर्फ चाय पिया था। फिर यहाँ पे देखो माही अपनी लिपस्टिक देख रही है, एक तो माही की बड़ी गंदी आदत है, इसको छुड़ाना ही पड़ेगा मुझे। लिपस्टिक और आई शैडो एक ही 2 बार मैंने लगाया है, और एक सफ़ा और सोसो का वीडियो आता है यूट्यूब पे, वो टीवी में देखती है, मेकअप वेकअप वो करते हैं, डियाना रोमा का, तो वो उससे थोड़ा सा सीखी है। तो ये फ्रॉक पहन नहीं रही थी, जीन्स टी शर्ट में आ रही थी, क्योंकि गर्मी की वजह से बच्चे, सबसे ज़्यादा बच्चे शादी वादी में, किसी फंक्शन में सबसे ज़्यादा बच्चे फेस करते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा पहन लो। और यहाँ पे इसने से सिर्फ एक पिज़्ज़ा खाया था, 2-3 बाइट ही खाया इसने, एटलीस्ट खा लिया, इसको पसंद आ रहा था। देखो यम्मी बोली, यम्मी है, मुझे भी अच्छा लगा था। और माही को खिलाने में मेरा पूरा हैंड ख़राब हो रखा था, क्योंकि इनको खिलाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत टाइम लगाती हैं खाने में ये।
तो एक तो ये बैग ही नहीं छोड़ी थी, देखो बैग के पूरा वायर निकल गया, ऐसे तार निकल गया है। और माही को बहुत पसंद आया, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। मैंने यही नूडल्स खाया था माही के साथ साथ, और थोड़ा सा पिज़्ज़ा खाया था, मुझे अच्छा लगा था। भूख लगी थी तो मैंने कहा पहले मैं थोड़ा सा ये सब खा लेती हूँ, और अच्छा लग रहा था। माई को खिलाने में मुझे भूख लग जाती है, तो मैं पहले खा लेती हूँ, फिर बाद में माई को खिलाती हूँ। अभी मैंने ये सीखा है, क्योंकि 1 घंटा लगता है मुझे इनको खाना खिलाने में, इससे अच्छा पहले मैं खा लूँ फिर इनको टाइम खिलाऊँ। माई को फ्रूट्स बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी यहाँ फ्रूट्स नहीं खा रही थी, सारी चीज़ थी लेकिन खा नहीं रही थी। हाँ, पिज़्ज़ा पता नहीं क्यों खाया इसने, उसको अच्छा भी लगा था, हमसे इसने बताया भी कि अच्छा लग रहा है। और इसका फेस देखो कैसा हो चुका है। खाना खिलाने के बाद इसके ड्रेस, फेस और मेरा हैंड दोनों अलग सा हो जाता है, अजीब सा। बट देखो अब इसका मन है कि अब नहीं खाएगी। देखो तीखा लग गया इनको, कब तीखा लग जाता है कब क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता है। हम लोग बीच में ही खाना अभी खा ही रहे थे कि सबका टर्न चल रहा था डांस का, सब मतलब फैमिली जितनी भी फैमिली थी सारे लोग डांस कर रहे थे, और बहुत अच्छा लग रहा था, सबका चल रहा था, ग्रुप डांस, सोलो डांस, सिंगल, वो तो बहुत अच्छा था। दूल्हा दुल्हन का जो मिस कर दिया वो गलत लगा। यहाँ भी हम लोग खाना वाना खा ही रहे थे, तब तक अनाउंस होता है, थोड़ी देर में ही अनाउंस हो रहा था कि अब हम लोग का डांस का नंबर था। जैसे हम खा रहे थे, हमें लगा कि हमारा बहुत लेट में आएगा, क्योंकि हमने सिर्फ 15-20 मिनट ही तो सीखा था, हमें पता नहीं लगा था कि हमारा कब आएगा। और यहाँ पर हमें लग रहा था कि हाँ लास्ट में होगा, लेकिन फटाफट से हमारा नाम अनाउंस किया गया। मैंने फटाफट अपना छोड़ के हम लोग भाग के गए, जितने लोग खा रहे मैंने आप देखा, इसको देखा ही नहीं था, खड़ी कब आ गई हमारे साथ, लेकिन वो खड़ी है। हम लोग सारे सारे सब बट हाँ अच्छा लगा कि हाँ ठीक है ना, 50 हुई थी, बट जो भी था अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया हमने। मैं भी भूल चुकी थी यार ऐसे सारे भैया भाभी ने यहाँ पे डांस किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। सब लोगों ने राजस्थानी डांस किया, मुझे अच्छा लगा। घूमर डांस मुझे बहुत पसंद है और मैंने भी सीखा है थोड़ा बहुत डांस। फिर यहाँ पे देखो ये ब्राइड्स बैठे हैं, इनकी संगीत बहुत अच्छा लगा मुझे, इनका संगीत देख के। और इनका डांस मिस हो गया यार, सबसे बड़ी बात ये थी। फिर यहाँ पे बच्चों ने भी बहुत धूमधाम से डांस किया, बहुत धूम मचाया।
उसके बाद हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करवाया और वीडियो भी क्लिक करवाई। बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करवाने के बाद अब हो गया था टाइम खाना खाने का, तो हमने यहाँ से फटाफट फ़ोटो वीडियो क्लिक करवाने के बाद खाना खाया। खाना खाने के बाद काफ़ी लेट हो रहा था, संगीत ऑलमोस्ट आई थिंक 12 साढ़े 12 हो रहा था। तो हमें कल भी आना था फंक्शन में, तो इसलिए हम लोगों ने फटाफट खाना वाना खा के और सोचा कि जल्दी से ही निकल जाएंगे होटल के लिए। तो यहाँ पे माही मेरी बहुत सारा जूस लेके आ रही थी, हमने खाना खा लिया था। माही भाभी के लिए और हमारे लिए भी बहुत सारा जूस लेके आ रही थी कि मम्मा ये पी लो, बहुत अच्छा है। वो बारी बारी सबके लिए जूस ला रही थी। है बहुत प्यारी सी मेरी गुड़िया, मतलब बहुत सारा सबका ध्यान देती, छोटे बच्चों का, अपने साइज़ के बच्चों को भी ध्यान देती, कौन बच्चा कहाँ जा रहा क्या है। बस थोड़ा सा ज़्यादा बोलती है, बट हाँ सबका ध्यान देती। फिर मेरे से भी पूछी थी मम्मा आप भी जूस पियोगे क्या? मैं कही थी नहीं मत लेके आओ, आप थक जाओगे। लेकिन फिर भी वो जूस लेके ही आ रही थी और हम लोग को दे रही थी, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा सा जूस पी लिया। और ये देखो कितनी प्यारी सी लग रही है। फिर मिलते हैं कल के फंक्शन में। अभी हम लोग यहाँ से फटाफट निकल रहे हैं होटल के लिए। और ये वीडियो कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। मंकी को घूमे करो, घूमे। इसका मुंह देखी थी पे